दोस्तों, जो आपको ये पिक दिख रही है, गोरा सा लड़का है और एक गोरी सी लड़की है। ये नेहा गुप्ता है और ये नागेश्वर नाथ है। ये नागेश्वर नाथ अभी इस समय कहाँ रह रहे थे? उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के महाराजगंज थाने में रह रहे हैं। वैसे ये रहने वाले नेपाल के हैं। परिवार से कुछ अनबन होती है तो ये उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी ये जो नागेश्वर नाथ आपको दिख रहे हैं ये जिंदा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है इनके साथ, कैसे इनकी हत्या होती है? महाराजगंज थाने में एक फोन आता है और फोन उठाने के साथ ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जो कि बोरे में लिपटी हुई है और बदबू भी थोड़ी थोड़ी आ रही है और कुत्ते आसपास घूम रहे हैं। थाने में ऐसी खबर आने के बाद तुरंत गाड़ी से वहाँ पे 2-3 टीमें जाती हैं, 2-3 लोग भर के गाड़ी में जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको रेस्क्यू करके और उसको लेके आते हैं। और उसके बाद जब खोला जाता है तो बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी ऐसी लाश मिलती है जैसे लगता है कि सोया हुआ है। दोस्तों, बताना चाहूंगी मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबको बताना चाहूंगी, एक औरत होती है, वो औरत अपने पति को इतना ज्यादा एक दिन दारू पिलाती है, इतना ज्यादा एक दिन दारू पिलाती है बॉयफ्रेंड के चक्कर में। बॉयफ्रेंड को पिलाती है अंग्रेजी दारू, अपना पीती है अंग्रेजी दारू, उसके बाद पति को पिलाती है ठर्रा पौवा, जो देसी पौवा आता है सस्ता वाला 60-70 रुपए का, जो महाराजगंज की साइड में इधर एरिया में 50 रुपए का आसानी से मिल जाता है। इसमें इतना नशा होता है, अगर 1-2 बोतल बिना पानी डाले कोई पी ले तो अपने आप स्वतः ही मर जाता है। बताना चाहूंगी, इतना दारू पिलाती है बिना पानी के और खुद पीती है अंग्रेजी दारू जिसमें वो पानी खूब मिलाती है। अब इसके बाद पति क्या होता है, एक बिल्कुल नशे में धुत होकर बेहोशी के हाल में हो जाता है और वहीं पे जमीन में पड़ जाता है। फिर उसके बाद पत्नी क्या करती है, पैरों को रस्सी से बांधती है, हाथों को रस्सी से बांधती है, बॉयफ्रेंड के साथ अपने कपड़े लत्ते उठा करके छाती पे बैठ जाती है। छाती पे बैठने के बाद दोनों लोग इतनी तेजी से गला दबाना शुरू करते हैं कि वो पति, शराबी पति, बो बो करके बकरे की तरह अपने पेट के अंदर से सारा ब्लड बाहर फेंक देता है। ब्लड जब फेंकता है तो इन लोगों के ऊपर भी पड़ता है, ये लोग भी सन जाते हैं और वो जो बॉयफ्रेंड था वो भी सन जाता है और दीवालों के आसपास पूरा चारों तरफ से बेड में सन जाता है। जब इन लोगों को तसल्ली हो जाती है कि उसकी जान निकल गई है, थोड़ी देर वो तड़पड़ाता है, पटकता है, हाथ पैर पटर पटर करता है, फिर आंखें बाहर आ जाती हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अब इन लोगों को जल्दी जल्दी से सारा सफाई करना था। अब इन लोगों को ये भय सताया कि अगर कमरा नहीं साफ किया कोई आ जाएगा तो दिक्कत, और अगर इस बंदे को ऐसे ही फेंक दिया, ब्लड पूरे शरीर पे लगा हुआ है, तो फिर हम लोगों के हाथ के निशान पकड़े जाएंगे। तो ये लोग जल्दी से क्या करते हैं, बॉडी को ले जाते हैं, खींच करके टांग पकड़ के खींचते हैं और बाथरूम में पटक देते हैं। तब तक जल्दी जल्दी सारा बिस्तर बेड उठा करके उसको कूड़ेदान में, बोरे में भर के कूड़ेदान में फेंकने के लिए कोने में लगाते हैं। जल्दी जल्दी सारा पानी पत्ता साबुन निरमा लेकर के सारा इधर उधर का जो भी छिट्टा छुट्टी था साफ करते हैं। फिर घुसते हैं बाथरूम में नहलाया जाता है, निरमा डाल के शरीर पे नहलाया जाता है। पूरी आंखें सब जितनी थी वो सब दबाई जाती हैं, आंखें बंद की जाती है, मुंह नाक कान सब खून से भरा था खत्म किया जाता, साफ किया जाता है। पूरी बॉडी में नारियल का तेल लगाया जाता है और सेंट छिड़का जाता है। बढ़िया नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पैंट शर्ट पहनाए जाते हैं। उसके बाद उसको बढ़िया से लिटा दिया जाता है चादर उड़ा करके और उसके बाद फिर थोड़ी देर में ये लोग आराम करते हैं। आराम करके उठाते हैं, बोरे में भरते हैं और गाड़ी पे नहीं सॉरी गलती हो गई। उसके बाद उठाते हैं और उसी की बाइक पे उसे दोनों टांग करके बिठाते हैं। पीछे से बॉयफ्रेंड पकड़ता है और आगे लड़का बैठा होता है और उसके बाद इसको ले जा करके थोड़ी दूर पे यानी कि फेंक देते हैं। अब थाने में जो रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, तो पुलिस इतनी बारीकी से काम करती है कि एक ही पल में सारा किस्सा बाहर आ जाता है। जब ये बॉडी पकड़ में आती है कि नहीं फलाने की बॉडी है और फलाने की किसी तरह सीसीटीवी इधर उधर से शिनाख्त जब लगता है तो निकल के मामला आता है नेहा जी, जो कि इनकी पत्नी थी नागेश्वर नाथ की। अभी आपने फोटो देखा, गोरे चिट्टे दोनों हैं।
नेपाली हैं और बड़े क्यूट हैं, लेकिन जो नेहा दर्द झेल रही थी उसके आगे वो मृत्यु भी कम थी, क्योंकि अगर वो एक्शन ले रही थी, कोई साथ नहीं दे रहा था। पुलिस ये कह रही थी कि हम छोटे छोटे मामलों में नहीं आएंगे। पुलिस का ये कहना था कि हम बड़े मामले जब हो जाते हैं, कुछ कत्ल वगैरह तब आते हैं, अब ये छोटे मामले हम नहीं निपटाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि बड़े मामले का इंतजार होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जब ये लड़की पकड़ी जाती है, पकड़ के निकाल करके सामने आती है, तो लड़की जो अपना दर्द बयां करती है उसको आप सुन करके हैरान हो जाओगे। इसकी पड़ोस में क्यों नहीं बन रही थी, इसके घर में क्यों नहीं बन रही थी, रिश्तेदार में क्यों नहीं बनती, नेपाल छोड़ करके यहाँ आने का क्या मतलब है, ये सारी बातें खुल करके सामने आई। ये आलसी नंबर 1 का था नागेश्वर नाथ, चोर नंबर 1 का था। दारू इसको पूरी पर डे दिन भर पीने चढ़ी रहनी चाहिए थी, पूरा दारूबाज था, पूरा ऐशबाज था, पूरा औरत भी चाहिए थी, तरह तरह की औरत चाहिए थी। अगर दोस्त होता था तो दोस्त की बीवी चाहिए। हाँ बेशक दोस्त इनकी बीवी को ले जाए। कुछ दिन साल भर तक तो इनकी 6 साल शादी को हो गए होते हैं। अभी ये 26 का होता है नागेश्वर, 22 की नेहा होती है। दोस्तों नेहा बताती है कि 1 साल तक तो जब हम गांव में रहे तो कुछ भी बुरा नहीं था, हमारे साथ बहुत अच्छा था, सब रिश्तेदार होते थे, घर के लोग होते थे, कोई मेरे को आंख नहीं उठा पाता था। लेकिन जब से हम भाग करके उत्तर प्रदेश आए हैं तब से हमारे साथ बहुत गलत होता है। और इनको बुलाने वाला इनका दोस्त, यहाँ पे शिफ्ट करने वाला इनका दोस्त, रात में जैसे ही 1 बजता था, 12 बजते थे, 4-5 दोस्त आते थे, बाहर से कुंडी लगा दी जाती थी, दोस्त अंदर बैठ जाते थे, दोस्त अंदर से कुंडी लगा देते थे, मेरे साथ रात भर कुकर्म करते थे, बहुत सारा पैसा दे के जाते थे और मैं सिसकती रहती थी। मैंने कई बार रिपोर्ट लिखाया, कई जगह मैं गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अगर दोस्त घर पे नहीं आते थे तो ये अपने दोस्त के घर मुझको लेके जाता था, वहां पे दोस्त कुकर्म करते थे, इसको दारू दे देते थे या दारू बैठ के पीता था, चखना खाता था, वहीं पे पलटी मार जाता था और मैं वहीं पे रात भर बैठी रहती थी। मेरे साथ कितने लोग क्या करते हैं। उसके बाद जब ये उठता था बढ़िया गिनती के पैसे लेता था और उसके बाद चलते बनता था। ये चोर भी था, ये एक्चुअली अपने दोस्त के घर में चोरी कर करके जेल में चला गया था। ये नागेश्वर का एक दोस्त था जितेंद्र सिंह, जो कि वहीं का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला था। जितेंद्र सिंह इनके घर में आया जाया करता था। जितेंद्र सिंह जब ये जेल चला गया, ये चोरी के जुर्म में जेल चला गया, तो इसके बाद जितेंद्र इसकी मदद करने लगा। जब जितेंद्र इसकी मदद करने लगा तो धीरे धीरे जितेंद्र कई बार नेहा के पास आया था और अवैध संबंध बनाया था और उसकी गिनी गोटी मतलब पैसा दिया था। अब जितेंद्र आता है, पैसे लाता है, कपड़े लाता है, सामान लाता है, सब कुछ करता है, क्योंकि जितेंद्र का बिजनेस था और जितेंद्र के यहाँ नागेश्वर नौकरी करता था। जितेंद्र के यहाँ कई बारों लेके गया था। जितेंद्र कहीं भी बुलाता था ये बीबी को लेके जाता था। कोई भी दोस्त जितने कंपनी में काम करने वाले थे, जब भी चाहते थे तब भी आ जाते थे, धमक जाते थे, बैठ के दारू पीते थे। रात बाद में ये वहीं पे लुढ़क जाता था और सब कुंडी बंद करके हमारे साथ कुकर्म करते थे। तब उसके बाद जब ये जेल से छूट के आता है तब देखता है कि हमारी नजदीकियां जितेंद्र से हो चुकी है। जितेंद्र भी अब हमारे बिना नहीं रह पाता था, हम दोनों को प्रेम हो गया था। जितेंद्र ने भी कहा कि हम शादी करेंगे, हम लोगों ने शादी कर ली। जब ये आया एकदम टॉर्चर करने लगा, सताने लगा, मनाने लगा, पैर छूने लगा, गिड़गिड़ा, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो, ये लास्ट गलती है। इस तरह से इसने हमें फुसलाने की कोशिश की। उसके बाद फिर जब मैं नहीं मानी तब ये मेरे को टॉर्चर करने लगा, मतलब परेशान करने लगा, पैसे मांगने लगा, पैसे दे, ये दे, वो दे, मेरा खर्चा दे, मैंने 6 साल से तुमको पाला है, 6 साल की कमाई दे। मतलब ये पूरी तरह से ये चाहता था किसी तरह से नेहा गुप्ता अकेले, नेहा उसकी बीवी अकेले मिल जाए और वो जितेंद्र से बदला ले ले कि किस तरह से जितेंद्र ने उसकी बीवी को पटा लिया। तो दोस्तों इसलिए नेहा ने बताया कि हमने और जितेंद्र ने कदम उठाया, हम किराए के कमरे में रहने लगे थे। उसके बाद इसको बुलाया, इसने कहा आऊंगा तो पर दारू जम के पीऊंगा। मतलब बीबी से कह रहा आऊंगा तो मैं, पर दारू चाहिए मुझे जम के। बीबी कहती कोई बात नहीं, जोन सी दारू पियोगे वो दारू हम देंगे, आ जाओ। जैसे आते हैं बीबी उसको खिलाती है, पिलाती है और जम के देसी ठर्रा देती है और उसके बाद चढ़ के छाती पे इतना मारती है, इतना मारती है कि मुंह से खून निकल के छत पे गिरता जा करके, पूरा घर खूनम खून हो जाता है, पूरा कमरा खूनम खून हो जाता है। नहलाती है, धुलाती है, बोरे में भर करके घर से मतलब इतना दूर फेंकवाती है कि किसी को कानो कान खबर ना लगे। लेकिन कभी कभी पुलिस अच्छा काम कर जाती है, तुरंत
तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर जिस दिन फिकवाया था उस दिन छोड़ करके दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर अंदर लाश की शिनाख्त, लाश के पोस्टमार्टम, और कैदी जितने जिन्होंने गलत किया था वो सब जेल के अंदर होते हैं। काश नेहा गुप्ता जब गई थी जेल और थाने गई थी, जब बताया था कि मेरे साथ मेरा पति ऐसा करता है, तब एक्शन ले लेती पुलिस। तब पुलिस बोली थी मैं बड़े मामले में आता हूँ, और पुलिस किया भी वही, बड़े मामले में आई और जल्दी से सारा टोटल क्लियर किया और चार्जशीट सबमिट करके कोर्ट में दाखिल कर दिया। दोस्तों ये देख रहे हो आप फोटो, यही महिला है हरे सूट वाली, वो बगल में गुलाबी सूट लाल सूट शर्ट वाला जितेंद्र है, और ये सब थाने में खड़े हुए हैं, पकड़ के आए हैं। ये अपना बयान दे रही है, पुलिस लिख रही है, पुलिस बयान लिखित में लेती है, फिर दूसरा पुलिस बयान लेता वो भी लिखित में लेता, वो लिखित को मिलाया जाता, लिखित में कोई कंस्पिरेसी यानी दिक्कत होती है कि मेल मिलाप नहीं होता है, अभी कुछ बोला तभी कुछ बोला तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। मैंने एक बंदे को फोन किया था और फोन करके मैंने बताया था कि एक बंदा है और अपनी बीवी से गंदा काम करवाता है और उसके बदले में सिर्फ मीट खाता है। वो बंदों से कहता है तुम हमें मीट खिला दो, हमें दारू पिला दो, हमारी बीवी को आप ले लो, 2 घंटे के लिए ले सकते हो। तो उस बंदे ने मुझे बताया था कि खासकर उत्तर प्रदेश में और बाहर का भी ऐसे उन्होंने कहा था, सारा इलाका ऐसे ही है। मोस्टली कम से कम अभी आपको 50% पति ऐसे मिल जाएंगे जो कमाना नहीं चाहते हैं, अपनी पत्नी को यूज करवा करके घर बनवाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घोड़ा लेना चाहते हैं, राशन लेना चाहते हैं, लेकिन कमाना नहीं चाहते हैं। तो वो बंदा जिसने भी हमें बताया था वो वकील था। तो हमने कहा कि फिर आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हो? तो बोले एक्शन तो जब लेंगे जब हमारे पास कोई मुकदमा आएगा। हम किसी के घर में घुस के थोड़ी जा करके कहेंगे कि चलिए तुम ये गलत काम करवा रहे हो। हमें पता सब होता है, हमें मुखबिर मुखबिर लगे रहते हैं और मुखबिर सब बताते हैं कि फलाने की बीवी छुट्टा है, आप जाइए 50 रुपये दीजिए, एक गोश्त दीजिए, एक पौवा दीजिए और आपको मिल जाएगी। तो हमें पता सब होता है। तो दोस्तों एक बंदे से और मैंने पूछा था कि एक केस आया है, उस केस में ऐसे ऐसे हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। तो उस बंदे ने बताया था कि ये जो केस तुम बता रहे हो ना, हर घर में ऐसे राक्षस घुसे बैठे हैं और हर घर में यही मनसा होती कि ये काम करे। यहाँ पे नाम नहीं ले सके। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का इंतजार रहेगा कमेंट का। आप लोग मेरे वीडियो को देखें, सपोर्ट करें, सचेत रहे, सतर्क रहें, गंदा काम न करें, राधे का जाप करते रहे। आखिर लास्ट में एक दिन बुढ़ापा होकर के मरना ही है, तो अभी हम इतना उत्पात क्यों मचाएं? जैसे